नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करेंगे सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ 2 है। इसमें आपके कुल 25 प्रश्न मिलेंगे। 25 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि आपकी हर एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, चाहे आपका पटवारी का हो, वन रक्षक का हो, KBS का हो, किसी प्रकार के एग्जाम की दृष्टि से जो है इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट की तैयारी करें या फिर सेंट्रल एग्जाम की। पहला क्वेश्चन है, 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पहला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि यही प्रश्न पूछा जाए, लेकिन प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं इसमें, तो इसके आंसर बताने से पहले आप सोचिए। उसके पहले मैं आपको इसकी जो है हिस्ट्री बता देता हूँ। सबसे पहला जो इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार जो है वो क्यों दिया जाता है या फिर किसके नाम पर दिया जाता है। तो इनका नाम है क्या? अल्फ्रेड नोबेल। क्या है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो अल्फ्रेड जो है उनके नाम से ही रखा गया है अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। अब इसकी शुरुआत जो हुई थी, कब से हुई थी? 1995 में। इसकी 1895 कब हुई थी? 1895 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। और इसकी बात करी, अल्फ्रेड नोबेल जो है इनकी मृत्यु हुई थी कब? 1800 जो है 96 में इनकी क्या है मृत्यु हो गई थी। 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इसी के उपलक्ष्य इनकी ये जो क्या है, इनकी वसीयत के नाम से जाना जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की एक वसीयत जो है 1895 में उन्होंने लिखी थी, तब से इसकी घोषणा की गई है। 1896 में इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भारत का जो है सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे मिला, पूछा जा सकता है कब मिला। तो भारत का जो पूछा जा सकता है तो वो कौन सा किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, टैगोर लिख देता हूँ मैं। टैगोर को मिला था। कब मिला था? तो 1913 में इनको मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। यदि पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो कुल मिलाकर के 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है, 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब एक आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। तो हरगोविंद खुराना का जो है किस क्षेत्र में मिला था? भौतिक, मेडिसिन, रसायन या फिर फार्माकोलॉजिस्ट। तो रविन्द्रनाथ जो वो हरगोविंद खुराना जो है 1968 में इनको मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में इनका पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उड़ीसा उस अभ्यारण्य का नाम बताए, उड़ीसा में उस अभ्यारण्य का नाम बताए जिसमें लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का जल फैलाव है और जो प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सा? घाना, चिल्का, वालुखंड या फिर बैसीपल्ली। इसका सही जवाब है चिल्का। चिल्का झील जो है यहाँ पर बहुत ही फेमस है। वहीं पर क्या है जो है चिल्का अभ्यारण्य भी है उड़ीसा में। याद रखना कि चिल्का झील उड़ीसा अभ्यारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? भारत रत्न जो है पुरस्कार वो पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1956 में, 1954 में, 1997 में, फिर 1954। 1954 जो है बाई मिस्टेक जो है 2 ऑप्शन हो गए। इसमें आपको दूसरा ऑप्शन करना था, किसी कारण से टाइपिंग मिस्टेक के कारण उसको करेक्ट कर लीजिए। कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, हम 57 दे सकते हैं या फिर 55 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन जो है 20 का सही हो जाए। 1954 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, पहला जो है भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसी प्रकार के यदि वीडियो चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में पालनपुर के शहर को आप किस व्यापार से संबंध करेंगे? यानी कि कोई सा भी क्षेत्र, भारत का हर एक राज्य कुछ ना कुछ तरीके से संपन्न है, उस स्थान को आपको याद रखना है। जैसे कि यदि आप बात करेंगे पन्ना, तो पन्ना क्या है? हीरा। कटनी की बात करेंगे तो क्या है? चूना नगरी है। यदि आप बात करेंगे बेंगलोर की तो क्या है? सिलिकॉन वैली, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखें केसर, तो केसर में आप चले जाएंगे जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार से हर एक राज्य की एक प्रसिद्ध क्या है, वहाँ की उत्पादकता है, विशेषता है। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। यदि आप PRT KBS की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और MP टेट हो या फिर सुपर टेट हो, कोई सा भी टेट हो जहाँ पर ABS पूछा जाता है वहाँ पर आएगा ही आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके SSC में भी देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। अब ये पूछा गया है प्रश्न आपका क्या है, आपके नेशनल पार्क के संबंध में या फिर वहाँ की उत्पादकता के संबंध में। ये भी पूछा जा सकता है पालनपुर में क्या है, नेशनल पार्क है या फिर शेरेर का है, ऐसा कुछ भी पूछा जाता है गुजरात के संबंध में कि कौन सा नेशनल पार्क है। तो हर एक राज्य के नेशनल पार्क है, वहाँ पर प्रसिद्ध क्या है, कौन सा जो जानवर वहाँ पर प्रसिद्ध है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए
कालीन बुनाई, चीनी मिट्टी के बर्तन, या फिर हीरा व्यापार एवं पॉलिशिंग, या फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, हीरा व्यापार एवं पॉलिशिंग। मतलब में जो गुजरात का पालनपुर शहर है वहाँ पर हीरा का जो व्यापार किया जाता है और हीरा की जो है पॉलिशिंग की जाती है। इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो बहुत आसान आंसर है और ये क्वेश्चन हमें से पूछा ही जाता है। ठीक है, जैसे पर्यावरण दिवस है, ये पूछा जाता है, शिक्षक दिवस है, ऐसे बहुत आसान से दिवस जो कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा एक अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित पहली बार खालिस्तान को मिली थी, कब मिली थी। जो है संविधान सभा है अविभाजित भारत के लिए पहली बार कब मिली थी, 14 अगस्त, 6 दिसंबर, या फिर 3 जून, या फिर 15 नवंबर। तो इसका सही जवाब है क्या, 6 दिसंबर को जो है पहली बार जो है अविभाजित भारत के लिए मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज खालिस्तान वंश का हिस्सा थे, सातवाहन, पेशवा, परमार, या फिर साकर। तो राजा भोज जो है वो आपके किस वंश के संस्थापक थे। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, परमार वंश के जो है हिस्सा थे। राजा भोज जो है परमार वंश के हिस्सा थे। इनके बारे में यदि और ज़्यादा कुछ पूछा जाता है तो इसके बारे में एक ही चीज़ पूछी जाती है कि वस्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों के उपयोग का उल्लेख है। इनकी जो मतलब में कला है कि वस्तुशास्त्र के बारे में इनको बहुत ज़्यादा जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति की कम से कम आयु इतनी होनी चाहिए। यानी कि आपको देखना है कि जो इम्पोर्टेंट पद होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधायक है, इन सब के लिए जो सरपंच से लेकर के आपको पूरा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तक के जो है हर एक की आपको एज जनरली आपको बहुत आसान मिल जाती है। ठीक, 18 साल। लेकिन कुछ जो है योग्यता जो है होनी चाहिए एज की, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल है, ठीक, प्रधानमंत्री, इनके लिए एज का जो है क्राइटेरिया क्या है और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति की जो आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष, या फिर 45 वर्ष, 30 वर्ष, या फिर 35 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी, 35 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम आयु होनी चाहिए, कितनी, मिनिमम आयु है जी। और इसका बात करें तो अनुच्छेद 58 में जो है इसका वर्णन किया गया है। किस में किया गया है, अनुच्छेद 58 में इसका वर्णन किया गया है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य तब होगा जब वो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। मतलब 35 से कम है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, उसकी पार्टी भी कुछ भी कर ले। ठीक है, किसी पार्टी का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताइए जिसका 1951 में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था। यानी कि जो आपका प्रौद्योगिकी संस्थान जो IIT है वो पहला कौन सा है जिसका 1951 में औपचारिक तौर पर उद्घाटन हुआ था। IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर। तो इसका जो है सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, IIT खड़गपुर। कौन है, IIT खड़गपुर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 1951 में इसका औपचारिक तौर पर उद्घाटन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में येरलुंग तंग्स्पो नदी कहलाती है, किस नाम से कहलाती है। यानी कि आप चीन या फिर आप तंग्स्पो जाएंगे तो नेपाल में देखेंगे। ठीक है, नेपाल देखेंगे, चीन में देखेंगे इस नाम से। लेकिन भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है, भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, या फिर सरस्वती। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और चीन और जो नेपाल है वहाँ पर जाना जाता है इसको येरलुंग के नाम से भी जाना जाता है और तंग्स्पो भी नाम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है। यानी सबसे कम पूछा जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो है साक्षरता किस जिले की है। तो झाबुआ, अलीराजपुर, या फिर बड़वानी। तो इसका सही जवाब कौन सा है, अलीराजपुर है। कौन सा है, अलीराजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है। यानी कि रेलवे जो है अभी सरकारी है लेकिन किसी प्राइवेट संस्था को हो उसका प्रबंधन करने के लिए अनुबंध किया गया है। नेपानगर, सतना, हबीबगंज, या फिर रतलाम। तो इसका सही जवाब है हबीबगंज। अब इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमलापति जो है रेलवे स्टेशन के नाम से जाने लगा है, ये तो चेंज कर दिया गया। आपसे पूछा जाए हबीबगंज का नया नाम क्या है, या फिर कमलापति स्टेशन को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो हबीबगंज के नाम से, अभी वर्तमान में कमलापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँपुर के गिरवर गाँव में भगवान हनुमान की मूर्ति खालिस्तान सदी से है, किस सदी से, 5वीं सदी से, 8वीं सदी से, 12वीं सदी से, या फिर 16वीं सदी से।
इसका जो सही जवाब है वो है 5वीं सदी से। कौन सी सदी से संबंधित है? 5वीं सदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? खरगोन जिला जो है वहाँ पर एक प्रसिद्ध साड़ी है, वो कौन सी साड़ी? चंदेरी की साड़ी, महेश्वरी साड़ी, बनारसी साड़ी या फिर इलेकाल? सही जवाब है महेश्वरी साड़ी। क्या है? महेश्वरी साड़ी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि खरगोन जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकाल के दौरान 1984 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताइए। नाम क्या था? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या फिर इंदौर? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो इंदौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन। देखिए 16वां क्वेश्चन, दमोह में जटाशंकर खालिस्तान को समर्पित है। यानी कि जटाशंकर एक स्थान है जो कि किसके लिए समर्पित है? महादेव जी के, हनुमान जी के, विष्णु जी के लिए, फिर रामचंद्र के लिए। तो ये समर्पित है महादेव जी के लिए। इसमें एक ये कुंड वहाँ पर होता है जो कि कितनी भी ठंडी रहती है वहाँ पर क्या है, हमेशा जो है गर्म पानी ही रहता है। इतना गर्म नहीं रहता है कि वहाँ खोल जाए, लेकिन इतना रहता है यदि किसी नहाने की इच्छा नहीं है लेकिन वहाँ का पानी देखेगा तो नहा सकता है, बहुत ठंडी नहीं लगती है उसमें। ठीक है, कैसा है? गुनगुना पानी रहता है हमेशा। तो महादेव जी के लिए समर्पित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष में खालिस्तान वर्ष में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी। 1962, 1958, 1956 या फिर 1961? तो आपको जो याद रखने मुख्य मुख्य नगर निगम जो है कौन कौन से हैं, उसकी स्थापना कब की गई थी, जिले जो आपको याद रखने उस जिले की स्थापना की गई थी। इसका सही जवाब है 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? 24 जुलाई 1975 को, 5 जुलाई 1981 को, 20 जुलाई 1979 को या फिर 10 अगस्त 1955 को? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 24 जुलाई 1975 को वन विकास बोर्ड की जो स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर रहे हैं। 24वें गवर्नर कौन रहे? उर्जित पटेल, डी सुब्बा राव, रघुराम राजन और बिमल जलान? इसका जो सही जवाब है वो तो आपको बताना ही बताना है। साथ ही साथ में आपको क्या करना क्या है, इसमें आपको करना है कि वर्तमान में जो आपके जो है कौन है, वर्तमान में जो आपके भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके गवर्नर वर्तमान में कौन है। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। कौन कौन से ऑप्शन हैं? एक तो आपको डी सुब्बा राव, रघुराम राजन और एक आपको शक्तिकांत दास मिल जाएगा, एक जो है बिमल जलान। इन चार ऑप्शन में से आपको देना है जवाब। सही जवाब जिसका होगा उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो जो है जवाब मिलेगा तो उसको सब लोग देख लेंगे। ठीक है, तो वर्तमान जो है वर्तमान में कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करना है। पहले जो है 24वें थे वो कौन है? उर्जित पटेल है। कौन है? उर्जित पटेल। प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? उज्जैन, ग्वालियर, झांसी या फिर भोपाल? तो अवंतिका के नाम से जाना जाता था वो शहर था कौन सा? उज्जैन था। और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली एमपी के जो क्वेश्चन होते हैं स्टेट लेवल के उनमें तो पूछा जाता है, चाहे पटवारी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आपके कोई सभी एग्जाम हो स्टेट लेवल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसहरी बांध यहाँ स्थित है। कहाँ पर है? उज्जैन है, ग्वालियर, झांसी या फिर भोपाल है? तो पसहरी बांध कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा की जो है पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो जो राज्यसभा होती है उसका जो पदेन सभापति होता है, जो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें जो थोड़ा सा गहराई से पूछते हैं कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो है 64 और 89 में इसकी जो है चर्चा की गई है। ठीक है, यह अपन बताया गया है पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। और एक चीज़ और इसमें से पूछी जाती है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। यानी कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा जो है इसका जो है सदस्य जो है उपराष्ट्रपति जो है नहीं होता, सिर्फ पदेन सभापति होता है, सदस्य नहीं होता। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिए कि सदस्य नहीं होता है लेकिन फिर ही वो क्या होता है? पदेन सभापति होता है, यानी जो सभा का मुखिया कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन दिया है, जिस पहाड़ी पर क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है वह खालिस्तान है। कौन सी नदी है? अमरकंटक पहाड़ी, काकड़ी बाड़ली पहाड़ी, मिजो पहाड़ी या फिर केवई पहाड़ी? देखिए नदी जो है बहुत सारी नदियां हैं लेकिन मुख्य मुख्य नदियां जो है आपको याद रखनी है, जैसे कि आपकी नर्मदा नदी है, क्षिप्रा है, बेतवा है, माही है, चंबल नदी है। जो यदि एमपी की बात करूं और जो इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया लेवल पे आपको झेलम है और चेनाब है, ब्रह्मपुत्र है, जो तवा है, नर्मदा है और साथ ही साथ में आपकी जो कृष्णा है और
कावेरी है, ऐसी कुछ कुल मिलाकर के 10 नदियाँ हैं जो कि इंडिया लेवल पर आपको उनका याद रखना है कि कहाँ पर निकलती हैं और कहाँ किस दिशा में जाती हैं। जब भी पूछा जाता है कि पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली या फिर पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली, तो नदियों पर भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा 23 का, वो सही जवाब होगा कौन सा? बी, काकड़ी बरली पहाड़ी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। काकड़ी बरली पहाड़ी से जो है क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल होता है। एक और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षिप्रा नदी का जो उद्गम स्थल वो जिला कौन सा लगता है? तो वो जिला लगता है कौन सा? इंदौर। कौन सा जिला लगता है अपना? इंदौर जिला है। इंदौर जो कि वाणिज्यिक राजधानी है। ठीक है, तो इंदौर जिला लगता है। तथा यह चंबल नदी में मिल जाती है। अब ये पूछा जाएगा, चंबल नदी की सहायक नदी है कौन सी? क्षिप्रा नदी है। और क्षिप्रा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है या फिर कोई शहर है या फिर कोई स्थान है? तो उज्जैन जो है, देखिए इंदौर से निकलती है काकड़ीवाड़ी पहाड़ी से। प्रमुख जो शहर बसा हुआ है इसके किनारे वो कौन सा है? उज्जैन शहर बसा हुआ है। और एक स्थान जो है बहुत फेमस है जो कि कौन सा है? महाकालेश्वर। कौन सा है? महाकालेश्वर। महाकालेश्वर जो है स्थान है। और उज्जैन कौन सा? उज्जैन जो है शहर। अब इस नदी के बारे में इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकलती कहाँ से है? इंदौर से। किनारे कौन सा शहर बसा है? उज्जैन। कौन सा स्थान है? महाकालेश्वर स्थान है। ठीक है, पहाड़ी का नाम पूछा जाता है काकड़ीबरडी पहाड़ी। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला विभाजन संग्रहालय किस शहर में स्थित है? दुनिया का जो है पहला विभाजन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही जवाब है वो कौन सा होगा? कलकत्ता, हैदराबाद, अमृतसर या फिर दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। दुनिया का जो पहला विभाजन संग्रहालय कहाँ पर है? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब है। पंजाब जो है क्या है? एक राज्य है। अमृतसर वहाँ का क्या है? एक स्थान है। और 1947 का आपको याद ही होगा, भारत का जो है विभाजन हुआ था, यानी कि भारत आज़ाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे। ठीक है, इस आधार पर जो है यहाँ पर बनाया गया था। वह बनाया कैसे गया था? इस संग्रहालय को जो पंजाब सरकार के सहयोग से द आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, जैसे कि अपने टूरिज्म होता है इसी प्रकार से द आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज जो है इसके द्वारा बनाया गया था इसको। इस प्रकार से जो है आपके 24 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा? भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? ये क्वेश्चन है। गंगा नदी डॉल्फिन, गूंज कैटफिश, मगर घड़ियाल या फिर गोल्डन महासीड। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा? गंगा नदी डॉल्फिन। तो इस प्रकार से आपके 25 क्वेश्चन कम से कम समय में कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।